कल्पना कीजिए, आप रात के आसमान में देख रहे हैं अरबों खरबों तारे, चमकती गैलेक्सियां और असीमित अंधकार। लेकिन क्या यह सब हमेशा के लिए रहेगा? क्या एक दिन यह पूरा ब्रह्मांड जो हमारे अस्तित्व का घर है, अचानक खत्म हो जाएगा? दोस्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जहां हम देखेंगे ब्रह्मांड की शुरुआत से लेकर उसके संभावित अंत तक की कहानी। यह कहानी केवल विज्ञान की नहीं है, यह दर्शन, कल्पना और हमारी जगह की खोज की कहानी है। तो आइए शुरू करते हैं। एंड ऑफ द यूनिवर्स। ब्रह्मांड की शुरुआत लगभग 13.8 अरब साल पहले एक घटना से हुई जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। उस समय न समय था, न स्थान, न पदार्थ, सिर्फ ऊर्जा का एक अत्यंत घना बिंदु था। फिर अचानक एक विस्फोट हुआ और सब फैलने लगा। ब्रह्मांड के शुरुआती कुछ सेकंडों में सबसे पहले मूलभूत कण बने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। फिर कुछ मिनटों में पहले परमाणु बने। लाखों साल बाद पहली रोशनी निकली और करोड़ों सालों में तारे और गैलेक्सियां बनी। आज जो भी हम देखते हैं, सूरज, पृथ्वी, चांद, तारे, आकाशगंगा, यह सब उस विस्फोट की गूंज है। लेकिन फैलते ब्रह्मांड का यह सफर एक सवाल छोड़ता है, यह फैलाव हमेशा के लिए है या कभी खत्म होगा? सबसे पहले बात करते हैं बिग फ्रीज या हीट डेथ की। यह थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है और जैसे जैसे यह फैलता जाएगा, एनर्जी बहुत पतली हो जाएगी। तारे अपना ईंधन खत्म कर देंगे। गैलेक्सियों के बीच की दूरी इतनी बढ़ जाएगी कि उनकी रोशनी भी एक दूसरे तक नहीं पहुंचेगी। कल्पना कीजिए, अरबों खरबों साल बाद कोई नया तारा पैदा नहीं होगा। जो तारे हैं वे बुझ जाएंगे, ब्लैक होल भी धीरे धीरे वाष्पित हो जाएंगे और ब्रह्मांड एक ठंडी, अंधेरी, शांत जगह बन जाएगा। यह होगा ब्रह्मांड का हीट डेथ, जहां न रोशनी होगी, न जीवन, सिर्फ शून्यता। अब आते हैं दूसरी थ्योरी पर, बिग क्रंच। यह मानती है कि ब्रह्मांड का फैलाव हमेशा नहीं रहेगा। एक समय आएगा जब गुरुत्वाकर्षण की शक्ति इसे वापस खींचना शुरू कर देगी। तब सारी गैलेक्सियां एक दूसरे से टकराएंगी, सारे तारे और ग्रह एक बिंदु की तरफ खींचेंगे और अंत में सब कुछ एक ही बिंदु में सिमट जाएगा। यह होगा बिग क्रंच, यानी ब्रह्मांड वहीं खत्म होगा जहां से शुरू हुआ था। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इसी के बाद एक नया बिग बैंग हो सकता है और एक नया ब्रह्मांड जन्म ले सकता है। अब बात करते हैं सबसे भयावह थ्योरी की, बिग रिप। वैज्ञानिकों ने पाया है कि ब्रह्मांड का फैलाव न सिर्फ जारी है बल्कि लगातार तेज हो रहा है। इसका कारण है डार्क एनर्जी, एक रहस्यमयी शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। अगर यह डार्क एनर्जी और तेज हो गई तो एक दिन ऐसा आएगा जब पहले गैलेक्सियां टूट जाएंगी, फिर तारे बिखरेंगे, फिर ग्रह टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और आखिर में एटम तक फटकर अलग हो जाएंगे। यानी हर चीज बिखर जाएगी और यह होगा बिग रिप। उस दिन ब्रह्मांड सचमुच चिथड़े चिथड़े हो जाएगा। अब आइए सबसे अजीब लेकिन खतरनाक संभावना पर, वैक्यूम डीके। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि शायद हमारा ब्रह्मांड एक फॉल्स वैक्यूम में है, मतलब यह एक स्थिर अवस्था में नहीं है। अगर कभी कोई छोटी सी क्वांटम घटना हुई तो एक वैक्यूम बबल बनेगा। यह बबल प्रकाश की गति से पूरे ब्रह्मांड में फैलेगा। जहां भी यह पहुंचेगा वहां के सारे कण, सारे नियम बदल जाएंगे। एक ही पल में पूरा ब्रह्मांड खत्म। और सबसे डरावनी बात, यह घटना किसी भी समय हो सकती है, आज, कल या अरबों साल बाद। भविष्य में जब सारे तारे बुझ जाएंगे तब सिर्फ ब्लैक होल्स बचेंगे। ये ब्लैक होल अरबों खरबों सालों तक ब्रह्मांड में मौजूद रहेंगे। लेकिन वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि ब्लैक होल भी हमेशा नहीं रहेंगे, वे धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खो देंगे, जिसे हम कहते हैं हॉकिंग रेडिएशन, और एक दिन वे भी गायब हो जाएंगे। उसके बाद बचेगा सिर्फ क्वांटम कणों का खालीपन। अब सवाल उठता है, अगर ब्रह्मांड का अंत निश्चित है तो हमारी जगह क्या है? हम इंसान इस ब्रह्मांड की टाइमलाइन में बेहद छोटे हैं। अगर पूरा ब्रह्मांड 1 साल का होता तो इंसान का इतिहास सिर्फ 1 सेकंड का होता। इसलिए सवाल यह नहीं है कि ब्रह्मांड कब खत्म होगा, असल सवाल है हम अपने छोटे से जीवन को कैसे जीते हैं। आज हम विज्ञान की मदद से ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम टेलीस्कोप से अरबों साल पुरानी रोशनी देख पा रहे हैं। हम ब्लैक होल की तस्वीर खींच चुके हैं। हम डार्क एनर्जी और डार्क मैटर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अंत की सच्चाई चाहे कुछ भी हो, बिग फ्रीज, बिग क्रंच, बिग रिप या वैक्यूम डिके, हमारे लिए यह ब्रह्मांड जीने, सीखने और खोजने का सबसे बड़ा अवसर है। तो दोस्तों,
आपने जाना कि ब्रह्मांड का अंत कैसा हो सकता है। यह ठंड और अंधकार में डूब सकता है, यह फिर से एक बिंदु में सिमट सकता है, यह टुकड़े टुकड़े होकर खत्म हो सकता है, या फिर अचानक एक क्वांटम धमाके में गायब हो सकता है। लेकिन इन सब थ्योरीज के बीच एक बात साफ है, हम इस अद्भुत ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और यही हमें इस अस्तित्व को जीने का कारण देता है। क्योंकि चाहे ब्रह्मांड का अंत हो या ना हो, हमारी कहानियां, हमारी सोच, हमारी खोज, यही हमें अमर बनाती है।